एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे मोर मोरनी रहते हैं। हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम लोग वहाँ चलेंगे तो रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे। हम लोग यहाँ कितने सुकून से रहते हैं, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर मान जाता है। मोरनी की जिद करने पे वह दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। हर जीव जंतु की आवाज़ को वो बखूबी समझता था कि वह क्या बोल रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है, हे रानी, हमें बहुत भूख लगी है, हमें भोजन करा दो। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रखती है तो उस थाली में से एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थे। तभी एक चींटी चावल का टुकड़ा लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा सब कुछ देख रहा था। उस चींटी के पास तुरंत ही एक चींटा आता है और उस चींटी से कहता है कि प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम वापस जाओ, राजा की थाली से दूसरा टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर, पशु और पक्षी की भाषा को समझ सकता था। तो चींटी ने कहा, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा हमें जान से मार देगा। तो चींटा चींटी से कहता है, तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटी से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा हमें मार दे। राजा उन दोनों की सारी हरकत देख रहा था। चींटा को इस बात की भनक लग जाती है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है, देखो, लगता है राजा हमारी बात समझ रहा है, इसलिए वो हमें ही देख रहा है। चींटा चींटी से कहता है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और राजा ये बात किसी और को बताएगा तो राजा उसी समय पत्थर का हो जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह राजा को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझ में कोई गलती हुई है मुझसे, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है कि महाराज, मुझसे कोई गुनाह हुआ है या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतनी ज़ोर से हंस रहे हैं। राजा रानी से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस ऐसे ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, आप क्यों हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटे ने कहा है कि अगर मैं चींटे वाली बात किसी को बताऊंगा तो पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि अगर आप नहीं बताना ही पड़ेगा, आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो आपको यह बात बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा अब धर्म संकट में पड़ गया है। राजा सोचता है, अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। फिर सोचता है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं कि त्रिया हट और वाल हट बहुत तगड़ा होता है, इन दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए। रानी के त्रिया हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, ज़रूर कोई तगड़ी बात है। फिर रानी और
और ज़्यादा जिद करने लगती है। तो राजा कहता है, तो ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मेरे साथ किसी जंगल में, वहीं पर आपको मैं ये बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पे सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही घोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया, वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे ही राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, वह आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है राजा फिर रानी से कहता है, रानी मैं धीरे धीरे पत्थर बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। तो रानी कहती है, हे राजा साहब, हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है और पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इस सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है यह होता है त्रियाहट। हम लोग कितनी हंसी खुशी रहते थे, लेकिन आपकी हट के कारण इस जंगल में चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, वैसे इसकी हम ज़्यादा सहायता तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी उसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं, रानी रानी साहब, जो हुआ वह तो बहुत गलत हुआ, लेकिन आप ज़रा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए, आपके पीछे पूरा राज्य है। राजा तो पत्थर के हो चुके हैं, अब आप ही पूरे राज्य को संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है, भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। रानी की यह बात सुनकर मोरनी के मुख से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए, राजा तो इंसान थे। मोरनी की बात सुनकर रानी वही बात मोरनी को बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताया था, और रानी धीरे धीरे पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पहले ही पत्थर का हो चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी वही चींटे वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी। तब मोर मोरनी से कहता है कि खतरा हम पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई बात छुपती नहीं है। तब मोरनी मोर से कहती है, यहाँ से हम लोग कहीं दूर चलें क्या। तो मोर कहता है, हे बेवकूफ़, अब दूर जाने से क्या फ़ायदा, यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में कभी भी हमारे मुख से निकल गई बात, तो हम भी पत्थर के हो जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यही दुख खाया जाता है। वह न अच्छे से खाना खाते हैं और न सोते हैं। हमेशा उनके दिमाग में बस एक ही टेंशन रहती है कि कहीं पत्थर पत्थर के न बन जाएं। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को ख़त्म कर दूं, तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि यह सब करा धरा तो चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम पृथ्वी से सभी चींटियों को ख़त्म कर दें, तो ये संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और मोर मोरनी इस बात पे राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। और मोर मोरनी का इतना आतंक हो जाता है कि सभी चींटियां डर के मारे धरती के अंदर बिल खोदकर छुप गई। और मोरनी ऐसी निगरानी रखते थे कि उन्हें जहाँ भी चींटियाँ दिखती थी वहीं दबोच लेते थे। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल के अंदर मिलता नहीं है, भोजन तो बाहर ही मिलता है। जैसे ही चींटियाँ भोजन
के लिए बाहर आती और मोर उन्हें दबोच लेता और जान से मार देता था। एक दिन एक चींटा भूख से तड़पते हुए हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि वह कहाँ है, कहाँ नहीं। वह घोर तपस्या में लीन हो गए। तब जाकर भगवान हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, चींटा, जो भी आपको मांगना है मांग लो, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। चींटा और चींटी भगवान विष्णु से एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए, क्योंकि हमारा पेट नहीं होगा तो हम बिल से बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। तब भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता है। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हमारे पेट में गांठ तो लग गई, मगर अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी अभी भी हमें खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही वह हमें देखेंगे मार देंगे। तब भगवान विष्णु और मोर मोरनी से कहते हैं कि हे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इनमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था उसे सज़ा मिल चुकी है। दोषी तो राजा था, जो कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी और पशु पक्षियों की भाषा समझता था, और उसके साथ साथ वह जिन भाषा को समझता था उनके रूप बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों को वह रूप धारण किया करता था और उनके साथ संभोग भी किया करता था, और जब पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो वह राजा बन जाता था। वह पशु पक्षियों पर जोर जोर से हंसता था। ऐसे ही मूर्खता के कारण आज यह राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है, हे प्रभु, हे हरि, उनकी रानी का क्या दोष है? वो तो विष्णु जी कहते हैं उनकी पत्नी भी उनके कार्य में भागीदार हैं, क्योंकि उनकी पत्नी अगर रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए वो भी पत्थर की बन चुकी हैं। श्री हरि के समझाने के बाद मोर कहता है, हे प्रभु, अगर इस बात को किसी और से कहेंगे तो रानी ने सुनाई जो बात रानी ने सुनाई है, तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे? श्री हरि कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है, किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोर और मोरनी विष्णु की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। अगर किसी जानवर या पशु को खुशी मिलती है तो वह झूमने लगता है। यही बात मोर के साथ हुआ। मोर खुशी से नाचने लगता है। फिर एक बार अपने फटे हुए पैर की तरफ देखता है। मोर सोचने लगता है, मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे क्यों हैं? मेरा पूरा बदन सुंदर है, मगर मेरे पैर इतने बदसूरत कैसे? मोर के पैरों से फटने का कारण चींटी का खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटियां खाई थी। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। मोर अपने पैरों को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर मोरनी उसे धीरज रखवाती है, जो हुआ वो तो हो गया, रोने से क्या फ़ायदा? मोर का रोना मोरनी से नहीं देखा जा रहा था, तो मोरनी मोर के आंसुओं को एक एक कर अपनी चोंच से उठाती और मुंह में रखने की कोशिश करती थी, लेकिन कितना अपने मुख में रखती। मोर के सारे आंसू मोरनी के पेट में चले जाते। मोर मोरनी के प्यार को देखकर भगवान विष्णु फिर से प्रकट होते हैं और दोनों को आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों का प्यार सदा ऐसा ही बना रहे। अब इसे आशीर्वाद कहिए या दुर्भाग्य। मोर जब भी नाचता है उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चुगती है, और उसी आंसुओं के कारण वह गर्भ धारण करती है। भगवान श्री हरि मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी भक्ति धन्य है। एक ऐसा समय भी आएगा कि हम तुम्हारे पंख को अपना मुकुट बनाएंगे और धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं, जब भी श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं वह मोर का पंख अपने मुकुट पे धारण करते हैं। इस कहानी से बस इतना ही हम आशा करते हैं कि इस कहानी से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।